नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और इसमें आत्म सन्मुख करने वाली सुंदर आध्यात्मिक बोल चल रहे हैं सौगानी जी साहिब की। 254 255 बोल तक कल हो गया था। 255 बोल पुनः लेंगे। मैं ही पुरुषार्थ की खान हूं। खान हूं ना। दृष्टि ने पुरुषार्थ की खान पर कब्जा ले लिया। फिर पर्याय में पुरुषार्थ सुख आदि सहज होते हैं। पुरुषार्थ की ओर जोर रहने से पुरुषार्थ नहीं होता। ज्ञायक की ओर जोर हो तो पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ की ओर जोर होने से पुरुषार्थ नहीं होता, बल्कि आत्मा की ओर होने से पुरुषार्थ होता है। समझ में आ रहा होगा। क्योंकि किसी चीज की वांछा तब होती है जब उसका अभाव हो। मैं तो सुख की खान हूं ना। जब सुख की खान हूं तो सुख की भी वांछा क्यों। मैं पुरुषार्थ करूं, स्वरूप में जाऊं। मैं पुरुषार्थ करूं तो पुरुषार्थ करूं ऐसी इच्छा पुरुषार्थ की घातक है। सत्य को समझना बंधु। इसलिए मैं ही पुरुषार्थ की खान हूं ना। दृष्टि ने पुरुषार्थ की खान पर कब्जा कर लिया। फिर पर्याय में पुरुषार्थ आदि सहज होते हैं। सहज पुरुषार्थ होता है। फिर अब भाषा में तो यही कहा जाएगा कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। भाषा में यही कहा जाएगा, कहा जाना भी चाहिए, लेकिन उसकी विधि क्या। तो मैंने तो पुरुषार्थ की खान पर कब्जा कर लिया। जिनकी सोने की अंगूठियों को तिजोरी में वो रखते हैं जिनकी लोहे की तिजोरी हो, मिट्टियों के मकान हो।
लेकिन जिसके मकान ही सोने का है तो वो सोने की अंगूठी को तिजोरी में क्यों रखेगा? उसकी तो हर चीज घर की सोने की है। तो जो स्वयं ही पुरुषार्थ की खान है, पिंड है अनंत वीर्य का, वह पुरुषार्थ करूं ऐसा तूफान क्यों करेगा? मैं तो पुरुषार्थ की खान हूं, ज्ञान की खान, सुख की खान हूं, ये ज्ञात होते ही पुरुषार्थ चालू हो जाता है। समुद्र किस लहर से निवेदन करेगा कि कुछ पानी लेकर आओ कहीं से? जो स्वयं ही अथाह राशि है जल की, स्वयं ही जल की अथाह राशि है, वह अथाह जल राशि किस नदी को निवेदन करेगी कि मुझको पूर्ण करो? यदि पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों? और यदि इच्छा है तो कैसी पूर्णता? इसलिए मैं पुरुषार्थ की खान हूं, ऐसा बताकर ज्ञायक पर दृष्टि करा रहे हैं। आगे देखिए 256 नंबर प्रारंभ करते हैं। बोल आज परिणाम में से एकत्व छोड़ देना, यही आपका कहना है ना? प्रश्नकार का प्रश्न है, परिणाम में से एकत्व छोड़ देना, यही आपका प्रश्न है ना? समाधान, बस यही कहना है। परिणाम का अर्थ सीधा हो गया, शुद्धात्मा को छोड़कर कहीं भी दृष्टि करना वो परिणाम में दृष्टि करना है। शुद्धात्मा में नहीं है दृष्टि, यदि शुद्धात्मा में नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको एकत्व है ही, कहीं ना कहीं उसका एकत्व पड़ा है, यदि शुद्धात्मा में दृष्टि नहीं है उसकी। बस यही कहना है, परिणाम में से एकत्व छोड़ दो, लेकिन यह एकत्व छूटे कैसे? प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा, ये एकत्व छूटे कैसे? नित्य स्वभाव में एकत्व करे तब। आत्मा नित्य स्वभावी है, नित्य स्वभाव में एकत्व करेगा तो परिणाम में से ऑटोमेटिक एकत्व छूट गया। परिणाम कहीं चला जाएगा ऐसा नहीं है, परिणाम तो स्वयं ही एकत्व करेगा आत्मा में। एक समय का सत्य है परिणाम, वो कहीं चला नहीं जाएगा, वो परिणाम वहीं रहेगा, लेकिन उसमें से एकत्व चला जाएगा। निश्चय नित्य स्वभाव में दृष्टि जमाकर परिणाम मात्र से एकत्व उठा लेना। अद्भुत बोल है बंधु। निश्चय नित्य स्वभाव में दृष्टि जमाकर परिणाम मात्र से एकत्व उठा लेना, ये काम दो नहीं है, काम एक ही है। आत्मा का आत्मा में एकत्व हुआ तो परिणाम से एकत्व हट गया। यदि जो परिणाम स्वरूप में एकत्व कर रहा है, सुनना ध्यान पूर्वक, जो दृष्टि स्वरूप में एकत्व कर रही है, उस दृष्टि की भी महिमा आ जाए तो वो आत्मा का तिरस्कार जैसा है। परिचय देने वाला अपना ही परिचय देने लगे तो उसने जिसका परिचय देना है उसको गौण कर दिया, तो वो परिणाम में ही एकत्व हो गया। आत्मा तो अनादिकाल से ऐसा ही पड़ा था, दृष्टि नहीं गई, अब दृष्टि करना है। ये भाषा हो सकती है, इस भाषा का निषेध नहीं है, भाषा तो ऐसी ही मिलेगी, पर बंधु विधि क्या है? विधि क्या है कि दृष्टि अपने आप को गौण करके दृश्य में समा जाती है।
पहले एग्जाम्पल दिया है, गांव में सिनेमा दिखाने वाले आते हैं, पहले आते थे, अभी तो काल ही अलग है, अभी तो मोबाइल घर घर में है। तो एक डब्बा होता था लकड़ी का, और उसमें रील लगी रहती है, रील चित्रों की, और ऊपर एक व्यक्ति उसको घुमाता है और इधर लेंस लगा रहता है। तो लेंस में से चित्र नजर आते हैं, तो एक आंख बंद करके उसको देखते हैं, दो आंख खोल ले तो दिखाई नहीं देता। यही आश्चर्य है। परिणामों के भी साक्षी बनो, परिणामों की ऊर्ध्वता नहीं होनी चाहिए, मन के भी साक्षी बनो। जोर ऊर्ध्वता इधर की है, और जोर का अर्थ भी यह सहज है, जो मैं हूं वो हूं ही ना, उसका भी जोर क्या समझना। तो अब जब पिक्चर देखते हैं बच्चे, तो मेरा प्रश्न है, चित्र दिखाई दे रहा है या लेंस दिखाई दे रहा है? यदि लेंस दिखाई देने लगे तो चित्र दिखाई देना बंद हो जाता है। दिखाई दे रहा है लेंस के माध्यम से चित्र, लेकिन लेंस की महिमा नहीं आ रही, महिमा चित्र की आ रही है। और यदि दृष्टि ओझल हो जाए और लेंस दिखाई देने लगे तो रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है, चित्र दिखाई देना बंद हो जाता है। वैसे ही देखती दृष्टि है आत्मा को, देखता परिणाम है, लेकिन परिणाम वो दृश्य में तन्मय हो जाता है, अर्थात आत्मा में तन्मय हो जाता है। देखना परिणाम ही है, लेकिन एकत्व द्रव्य में, एकत्व आत्मा में, ये इसकी विधि है। और यदि परिणाम परिणाम को देखने लग जाए तो आत्मा दिखाई देना बंद हो जाता है। देखने लग जाए माने उसमें एकत्व हो जाए, तो च्युत हो गया ना स्वरूप से। बस यही कहना है, परिणाम में से एकत्व छोड़ दो, लेकिन यह एकत्व छूटे कैसे? नित्य स्वभाव में एकत्व करे तब, नित्य स्वभाव में एकत्व करे तब। नास्ति से कहा गया कि परिणाम में से एकत्व चला गया, पर्याय में से एकत्व चला गया, रागादि में से एकत्व चला गया, देह में से एकत्व चला गया। जब स्वरूप को विषय बना लिया तो निश्चय नित्य स्वभाव में दृष्टि जमाकर परिणाम मात्र से एकत्व उठा लेना। कठिन नहीं है, सरल है मार्ग, अत्यंत सरल मार्ग है, कठिन नहीं है बंधु। शांति से इधर की दृष्टि हो जाए एक बार, बस। आगे का प्रश्न है 257। वृत्ति उठती रहती है, वह कैसे रुके? वृत्ति मतलब परिणाम, मन की चिंतन, मन में परिणाम उठते रहते हैं ना। और आप जानते हैं ये मन के परिणाम एक तरीके से 10वें गुण स्थान तक तो उठते ही उठते हैं, शुक्ल ध्यान में भी उठते रहते हैं। परिणामों को रोकना नहीं है, परिणामों को भिन्न देखना है, परिणामों से एकत्व हटाना है। परिणामों की पृथकता ही पर्याप्त है। परिणाम माने विवाह परिणाम अथवा पर्याय आदि, कोई भी परिणाम। अज्ञान दशा में भी परिणाम तो होता ही है, लेकिन उससे कैसे हटेगा? और ज्ञान दशा में भी परिणाम होते हैं, लेकिन ज्ञान दशा में परिणामों में मर्यादा आ जाती है। कहते वृत्ति उठती रहती है, वह कैसे रुक जाए? बहुत अद्भुत उत्तर है। एक समय की वृत्ति को उसी में रहने दो, गौण करो, द्वेष नहीं करना। द्वेष का नाम भेद विज्ञान नहीं है,
परिणामों को हमें नहीं हटाना, परिणामों के साक्षी रहना है। साक्षी भी नहीं रहना, स्वरूप ग्रहण कर लिया तो सहज साक्षी रह गया। होता है ना लोक में, बहुत तेज धूप हो तो क्या पूरी धरती पर छाता लगाते हैं? अपने सर पर छाता लगा लेते हैं, बस हो गया। स्वयं ही बारिश हो गई तो अपने घर में आ जाते हैं, क्या करना? बारिश को गाली देते हैं क्या? धूप को गाली देते हैं क्या? सत्य तो यह परिणाम से मेरा बिगाड़ सुधार है ही नहीं, ये दृष्टि प्रथम होनी चाहिए। जब ना परिणाम से बिगाड़ है ना सुधार है, तो परिणाम हो तो ना हो तो कैसा भी हो, परिणाम तो अपने काल में होगा, अपनी योग्यता से जो होना है। बहुत दिन पहले एक बोल लिया था, खेमचंद भाई जी का था, और अद्भुत बोल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। संयोग भाग्य अनुसार होते हैं, परिणाम योग्यता अनुसार होते हैं, सुख दुख मोह के अनुसार होते हैं। बाहर में संयोग भाग्य के अनुसार होते हैं, जो बाहर की सारी व्यवस्थाएं, रोग शोक सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब भाग्य से होते हैं। उनमें अपना कुछ नहीं चलता। संयोग भाग्य अनुसार और परिणाम योग्यता अनुसार। परिणाम तो जो जिस परिणाम की जिस समय जो योग्यता है वो उस समय वो परिणाम होता है। एक 8-10 वर्ष का बालक वह सुंदर स्त्री की गोद में भी खेले तो उसके अंदर विकार का परिणाम नहीं आ सकता, उसकी योग्यता ही नहीं है। और एक युवा पुरुष आंखों पे पट्टी बांध ले और जंगल में, गहन वन जंगल में प्रवेश कर जाए, और यदि उसे ब्रह्म का आश्रय नहीं है तो उसके परिणाम में विकृति आएगी ही आएगी। परिणाम योग्यता अनुसार होते हैं, संयोग भाग्यानुसार होते हैं, परिणाम योग्यता अनुसार होते हैं। अब पहले गुण स्थान में परिणाम तो बिगड़ेंगे ही। परिणाम सुधारना चाहता है, परिणाम कैसे सुधरे? परिणाम सुधारना चाहता है, कोई लहरों पर संकल बांधना चाहिए, कैसे संभव है? तो समुद्र की दृष्टि कर ले, लहरों को लहरों में रहने दे, परिणाम को परिणाम में रहने दे। सत्य तो यह है, परिणाम की पृथकता ही परिणाम को नष्ट बदलने के लिए या नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। मैं परिणाम स्वरूप हूं ही नहीं, मैं तो वो वस्तु हूं, ज्ञान और आनंद से बनी चैतन्य अद्भुत। तो एक समय की वृत्ति को वृत्ति में रहने दो। बात चल रही थी परिणाम योग्यता अनुसार और सुख दुख मोह के अनुसार। इसका अर्थ क्या कि जितना मोह है उतना दुखी, जितना मोह का अभाव हुआ उतना सुखी जीव। ऐसा नहीं है कि जितनी बाहर में सामग्री उतना सुखी, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है सुख की सामग्री ढेर हो और मोह बहुत प्रबल हो तो महादुखी हो। सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है। मंदोदरी सोने की लंका में रहती थी लेकिन प्रतिपल दुखी थी कि मैं पटरानी होने पर भी मेरी पति की दृष्टि दूसरे पर है। सोने के महल उसको सुख दे दे। त्रिकाली में अपनापन होते ही वृत्ति भी खिंची चली आती है। त्रिकाली में अपनापन हुआ तो वृत्ति भी खिंची चली आती है। वृत्तियां स्व सन्मुख अपने आप होने लगती हैं। वृत्तियों को कोई जबरदस्ती स्व सन्मुख नहीं कर सकता। पर्यायों को कोई जबरदस्ती स्व सन्मुख नहीं कर सकता।
विधि ही नहीं है ये। मेरा उपयोग बाहर क्यों जा रहा है, मैं तो उपयोग अंदर में लगाऊंगा। लगा लो ना, लग जाता हो तो, ऐसा कैसे लगेगा। लेकिन जहां ये नियम है, उपयोग किसका अनुसरण करता है, जिसकी महिमा हो, जिसमें अपनत्व हो, उपयोग उसका अनुसरण करता है। तो जब इधर की महिमा आई आत्म तत्व की, अरे मैं जगत का आश्चर्यकारी तत्व हूं, विश्व का वंडरफुल तत्व हूं, ज्ञान और आनंद का सागर हूं, तो वृत्ति स्वयं उसको विषय बना लेती है। वृत्ति माने पर्याय, परिणाम, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तीनों ही लगा लेना। बल जोड़ी से परिणाम अंदर नहीं आते। ना, एक समय की वृत्ति को वृत्ति में रहने दो। मैं तो त्रिकाली तो एक समय की वृत्ति में जाता ही नहीं। वो आत्म तत्व बाह्य वृत्तियों में जाता ही नहीं है, पर्यायों में जाता ही नहीं है, समुद्र लहरों में जाता ही नहीं है। दिखाई देता है लेकिन लहता समुद्र रूप है। स्वर्ण आभूषणों में नजर आता है लेकिन स्वर्ण स्वर्णत्व छोड़ता नहीं है अपना। एक बार अकबर ने, ऐसा एग्जाम्पल ख्याल आ गया मेरे को, प्रातः काल एग्जाम्पल देने की इच्छा ही नहीं होती, विषय ही इतना अमृत है कि जिसका आप कमाल करो। अकबर ने बीरबल से पूछा, जगत में कितने मूर्ख हैं? बोले महाराज मूर्ख ही मूर्ख है, तभी तो जगत में रह रहे हैं। नहीं, हम ये पूछना चाहते पहला मूर्ख कौन है जगत में? पहला मूर्ख कौन है जगत में? कैसे कहे कि जब मूर्ख जगत के तुम राजा हो तो पहले मूर्ख तुम हो? कैसे कहे वो, और जिसकी शरण में पल रहा हो? लेकिन है उपाय, सत्य बात को विनम्रता से बोल दो। तो उन्होंने संस्कृत में बोला, पहला मूर्ख कौन है बताओ बीरबल? कि राजा तो प्रथमम द्वितीयम तो प्रजा। राजा पहला मूर्ख होता है, प्रजा द्वितीय होती है। भाई मूर्ख प्रजा का राजा भी तो मूर्ख होगा, वो पहला होगा। अच्छा, तुम मेरा ही अनाज खाते हो और मेरे को मूर्ख कह रहे हो? महाराज जब सत्य बोलने के लिए कहा तो सत्य कहा। यदि तुमने 7 दिन में सिद्ध नहीं किया कि मैं जगत का पहला मूर्ख हूं तो सर कलम कर दूंगा। तो बीरबल 4 मीटर कपड़ा खरीद के लाया, श्वेत रंग का, धोती बनाकर पहनकर दरबार में आ गया और सम्राट से कहा, सम्राट बताओ ये क्या है? तो कहा धोती है। दूसरे दिन उस धोती को केसरिया रंग में पहनकर शरीर पर ओढ़ लिया। बताओ महाराज ये क्या है? बोले दुपट्टा है। तीसरे दिन उसको सर पर बांध लिया। ये क्या है? कि सेहरा है, पगड़ी है। चौथे दिन उसी धोती उसी कपड़े को कमर पर बांध लिया। ये क्या है? कि फेटा है। 5वें दिन उसी कपड़े का पायजामा सिला लिया। ये क्या है? कि पायजामा है। 6ठे दिन पायजामे का नीचे का भाग अलग कर दिया। ये क्या है सम्राट? कि अधो वस्त्र है। और 7वें दिन उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कि बताओ ये क्या है? बोले धरती पहुंचने का पोछा है। हिंदुस्तान है या कोई भी चीज मिसयूज नहीं है। तो बोले महाराज इसलिए मैंने कहा कि तुम पहले मूर्ख हो धरती के, क्योंकि तुम्हारे फूटे मुंह से एक भी दिन ये नहीं निकला कि ये कपड़ा है। मैं
पूछना चाहता हूं वो कपड़ा है या धोती है, और वो पायजामा है या कपड़ा है। बस पायजामे की दृष्टि दुख देने वाली है। पायजामा कहीं चला नहीं जाएगा, परिणाम कहीं चला नहीं जाएगा, क्योंकि परिणाम तो नष्ट होने वाला है। नष्ट होने वाले की दृष्टि हुई तो दुखी होगा, तो फिर उसको नष्ट कर देते हैं कि वो तो एक समय का परिणाम नष्ट ही होगा। इसलिए विधि यह है कि परिणाम से दृष्टि हटा और स्वरूप पर दृष्टि ला। वृत्तियों से दृष्टि हटा, मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। ये वृत्तियां चली जाएं, ये वृत्तियों को आमंत्रण है। विकल्प मिट जाएं, ये विकल्पों को आमंत्रण है। त्रिकाली में अपनापन होती वृत्ति भी खिंची चली आती है। बहुत अद्भुत अद्भुत बोल है बंधु, बहुत समझने जैसे आनंददायक बोल है। एक एक बोल अंतरोन्मुख वृत्ति उत्पन्न करता है। द्वेष नहीं करना पर्यायों से, द्वेष का कोई काम थोड़ी है। आगे देखो 258 नंबर का बोल और अद्भुत है, गजब का है। एक से एक गजब के बोल है। सबसे प्रथम अभिप्राय में निरावलंबीपना आ जाना चाहिए। पूरे जैन शासन के दो ही सूत्र हैं मुक्ति के, मैं स्वतंत्र हूं और निरालंबी हूं। मुझे मेरे आश्रय से ही मुक्ति होगी। मैं एक स्वतंत्र सत्य हूं जगत का। मैं किसी की कृपा से प्राप्त वस्तु नहीं हूं, किसी की गिफ्टेड वस्तु नहीं हूं। मैं स्वयं सिद्ध अनादि निधन चैतन्य परमात्मा हूं। समय सार की प्रथम गाथा में उससे पूर्व अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश में स्पष्ट किया, जय चंद छाबड़ा जी ने, कि मैं एक पारमार्थिक वस्तु हूं, कल्पना नहीं हूं। और पहले अभिप्राय में निरालंबीपना आ जाना चाहिए। किसी के भी अवलंबन से सुख तो होता ही नहीं, दुख भी नहीं होता। याद रखना, सामने वाले ने कष्ट दिया ये बात झूठी है। कष्ट तो है ही नहीं आत्मा में, कष्ट मानता है भ्रम से। स्वप्ने में राज पद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। स्वप्ने में राज पद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। स्वप्न में राज्य पद पाता है तो उठकर रुदन मचाता है कि मेरा राज्य चला गया। था ही कहां जो चला गया। दुख काल्पनिक है, सुख फैक्ट है। मैं सुखी हो सकता हूं क्योंकि सुख अंदर है। मैं दुखी नहीं हो सकता क्योंकि दुख अंदर नहीं है। दुख ना अंदर है ना दुख बाहर है। दुख तो कल्पना में है। दुख एक मिथ्या एहसास का नाम है, और लौकिक सुख भी मिथ्या एहसास का नाम है। बाहर से कोई सुख दुख थोड़ी आते हैं। मानसिक विचारों से ही सुख दुख आते हैं। लौकिक सुख दुख भी, तो पारलौकिक सुख दुख तो बाहर से कहां से आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम तो अभिप्राय में निरालंबीपना आ जाना चाहिए। निर्मल, मुझे मेरे ही अवलंबन से सुख होगा, किसी पर के अवलंबन से नहीं। अब इसकी विधि क्या कि अवलंबन लूं, इसका भी तूफान नहीं होता। वो ज्ञायक स्वभाव का ऐसा निर्णय होता है, मैं जगत का अभूतपूर्व तत्व हूं। वाणी की बात नहीं चल रही, अंदर में रियल में एहसास होता है, उसको भाव भाषण होता है उसका। ज्ञान और आनंद से भरा दरिया हूं,
तो फिर कौन सी ऐसी वृत्ति होगी कि ज्ञान आनंद का दरिया हूं ये निर्णय करके तप्त तवे को विषय बनाएगी। बैसाख मास की भीषण गर्मी हो, बाहर में और अंदर एक हिमालय की गुफा मिल गई हो बर्फ की, तो बाहर कौन आना चाहेगा? सर्वप्रथम अभिप्राय में निरालंबीपना आ जाना चाहिए। बीच में जरा सा पर का अवलंबन आ जाए। सुनना बंधु, बीच में थोड़ा सा पर का अवलंबन कदाचित नजर आए। अभिप्राय में तो पर का अवलंबन ले ही नहीं सकता, उसने तो स्व का अवलंबन ले लिया। श्रद्धा ने तो निश्चय से मिथ्या दृष्टि भी पर का अवलंबन नहीं लेता, पर में एकत्व का भ्रम खड़ा करता है, लेता नहीं है। जैसे व्यक्ति रात को स्वप्न देखता है और स्वप्न में किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर गया, तो यथार्थ में गिरा है क्या? लेकिन अंदर वैसा ही भय होता है। वैसे ये 25, 50, 60, 70 वर्ष की जिंदगी का ये दिवा स्वप्न है, ये स्वप्न है। ये ज्ञानी जीव इसको स्वप्न मानते हैं। एक परमात्मा को छोड़कर सब स्वप्न है, आत्म तत्व को छोड़कर सब स्वप्न नजर आता है सारा। बीच में पर्याय की योग्यता से पर का अवलंबन आ जाए, ये भी चारित्र की अपेक्षा वर्णन है। श्रद्धा में तो एक बार स्वरूप का अवलंबन हो गया, माने अपने को आत्म तत्व स्वीकार कर लिया। और जब अपने को आत्म तत्व स्वीकार कर लिया तो फिर बाहर में श्रद्धा में कचास नहीं होती। श्रद्धा में ऐसा नहीं होता कथनचित स्व का अवलंबन और कथनचित पर का अवलंबन। श्रद्धा ने तो एक बार स्वरूप को विषय बना लिया तो बना लिया। अब उपयोग अपनी योग्यता से स्वयमेव, कभी बाहर आता है कभी अंदर, और बाहर भी कब तक रहेगा, इसलिए वो मर्यादा में आ जाता है। लेकिन उसी समय अभिप्राय में उसका निषेध वर्तता है। अभिप्राय में निषेध वर्तता है कि बाहर आना श्रेष्ठ नहीं है। होता है ना जगत में, व्यक्ति गर्मियों में घूमने जाते हैं मई जून में। इस बार तो लोगों घर में ही कैद हैं। इस बीमारी ने सत तत्व बता दिया लोगों को, सच्चा तत्व। घर में ही सुख है, बाहर में सुख नहीं है। लेकिन व्यक्ति घूम कर आए महीने 2 महीने बड़े बड़े विदेशों में, कश्मीर में, शिमला में, मंसूरी में, और जब घूम कर वापस आता है अपने घर पर तो उसके मुख से सीधा स्वर निकलता है सत्य का, बिना किसी के दबाव के। सुख तो अपने घर में है, ये बोलता है। कोई संत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है जिनवाणी पढ़ा हो, जीव मात्र की चर्चा कर रहा हूं। उसने कोई प्रेशर पूर्वक किसी ने बुलवाया नहीं है उससे। और 1 महीने की यात्रा के बाद कल को कोई ये कहे चलो कल दोबारा घूमने चल रहे, बाबा हाथ जोड़ते तुम्हारे, हमें नहीं जाना बाबा, अपने घर में सुख है। हो सकता है उसका घर झोपड़ी हो घास की, लेकिन सत्य बोलता है, उसके अंदर से आवाज निकलती है। उसी प्रकार एक बार अभिप्राय बदला, एक बार दृष्टि स्वरूप में गई तो उपयोग कदाचित बाहर भी आ जाए तो भी उसका निषेध प्रवर्तता है। निषेध बाहर में जो आया, अरे सुख तो अंदर है, मैं बाहर में क्यों आ गया, अपनी योग्यता से आ गया। ज्ञानियों को कोई बलजोरी नहीं है, और श्रद्धा के बल से
उपयोग पुनः अंदर चला जाता है। 259 बोल भी बहुत अद्भुत है। 259 सुनना बंधुओं, ये तो बहुत ही अद्भुत बोल है। कहते ना, राग का नाश कैसे हो, राग का नाश कैसे हो। रिश्तेदार घर में पैर फैलाकर ही बैठ गया हो, जाने का तैयार ना हो, तो उपाय क्या है कि उसकी उपेक्षा करो, यही उपाय है। उसकी उपेक्षा भी नहीं करना, स्वरूप की उपेक्षा की तो उसे लगेगा ये तो व्यस्त है, नहीं तो समय ही नहीं है, अपने आप चला जाएगा। द्वेष से द्वेष करने से द्वेष विदा नहीं होता, राग को गालियां देने से राग विदा नहीं होता। उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है। मूल गाथा समय सार की, वेद विज्ञान की, संवर अधिकार में निश्चय से क्रोध और उपयोग में एक द्रव्यत्व नहीं है, ऐसा लिखा। उपयोग और क्रोध में एक द्रव्यत्व नहीं है, दो द्रव्यत्व है, ऐसा कहा। क्योंकि जो क्रोध का आधार है वो कर्म है, और उपयोग का जो आधार है वो आत्मा है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है। तो उपयोग तो उपयोगवान में लीन हो गया, फिर क्रोध रहे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्रोध से द्वेष को याद रखना, आदतें बदलना चाहिए, भाषा नहीं। हमारी आदत पहले पड़ोसी से द्वेष करने की थी, और जब हम आध्यात्मिक हुई तो हमारी आदत विकारों से द्वेष करने की हो गई। तो विकारों से द्वेष करने से विकार नष्ट नहीं होते, आदत तो वही की वही है। आगे सो बहुत गजब का बोल है ये, राग को नाश करने का उपाय। 259 ज्ञानी की राग के प्रति पीठ होती है, मुख नहीं होता। गजब, एक एक आधी लाइन में राग द्वेष नाश करने का उपाय बता दिया। ज्ञानी की राग के प्रति पीठ होती है, मुख नहीं होता। इधर मुख होने से राग स्वयं छूट जाएगा। अच्छा, कौन से राग को नष्ट करना चाहते हो ये बताओ, जो होकर चला गया या जो पैदा ही नहीं हुआ। जो राग होकर चला गया वो तो अपना काम कर गया, वो तो है ही नहीं अभी सत्ता में, वो तो नष्ट ही हो गया। और जो पैदा ही नहीं हुआ वो उत्पन्न ही नहीं हुआ। जो चीज ही पैदा नहीं हुई उसको क्या, सर्प कमरे में आए ही नहीं तो लठिया किसको मार रहा है। आप कहोगे वर्तमान राग को, तो वर्तमान राग तो एक समय का है। जैसे ही तुम उसे नष्ट करने जाओगे तो वो तो अपने आप ही नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। बल्कि जब हम राग को नष्ट करने गए तो अपना सारा उपयोग उस परिणाम को नष्ट करने में लगा दिया कि जो परिणाम स्वयं भी नष्ट होने वाला था। उसमें लगा दिया। सच क्या है कि ये मालूम पड़ा कि मैं तो राग हूं ही नहीं। तो राग की तरफ पीठ हो गई ज्ञानी की। पीठ का अर्थ द्वेष नहीं, उन्मुखता नहीं रही, और अपनी तरफ मुख हो गया तो राग स्वयं चला गया, और अगली समय भी नहीं उत्पन्न हुआ, अनंतानुबंधी राग चला गया। आजकल मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर शिविर चल रहा है ना, स्मारक से, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान वर्णन कर रहे हैं, व्यंतर आदि होते हैं। तो उसमें टोडरमल जी ने कहा जो व्यंतरों को मानते हैं व्यंतर उन्हीं को ज्यादा परेशान करते देखे जाते हैं, और जो उन्हें नहीं मानते उनका वो कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करते, व्यंतर आदि भी।
उसी तरह जो राग को बार बार देखकर ये राग कैसे नष्ट होगा, ये राग कैसे नष्ट होगा, तो और दूसरे राग को आमंत्रण दे जाता है। राग के नाश राग की तरफ मुख करके नहीं होता। क्या कहा? राग का नाश राग की तरफ मुख करके नहीं होता। राग का नाश स्वरूप की ओर दृष्टि हुई तो राग पैदा ही नहीं हुआ। और जो एक समय का राग पैदा ही हो गया था वो तो पैदा ही हो गया था, पैदा ही नहीं हुआ। तो जब पैदा ही नहीं हुआ तो व्यवहार में कहा गया कि राग का नाश किया। ये कौन से राग के नाश की बात करते हो? क्योंकि जो राग हो ही चुका वो तो हो ही चुका। जो पैदा ही नहीं हुआ, जो पैदा ही नहीं हुआ उसका नाश कैसे करोगे? इसलिए जब अंतरोन्मुख दृष्टि हुई, राग की तरफ पीठ हो गया, स्वरूप की तरफ मुख हो गया। राग की तरफ पीठ हो गई माने द्वेष नहीं, साक्षी रह गया, सहज। ट्रेन में होता है, आपने देखा होगा, ट्रेन में अपन सफर करते हैं ट्रेन में, और बहुत लोग आते हैं, सब आकर बैठते हैं, तो हमें क्या सबसे राग होता है क्या? कई उठकर चले जाते हैं। पूरी एक ट्रेन में 72 आदमी बैठे रहते हैं, अपने को तो किसी से चर्चा भी नहीं होती, किसी से वार्ता भी नहीं होती, और घर में आकर उनकी याद आती है क्या? लेकिन अपना कोई मिल जाए, अपना माने है तो वो भी पराया, मन जिससे जुड़ा हुआ है, आइए आइए सब आइए आइए, उसकी याद आती है व्यक्ति को। घर पर आकर वो मिले थे। राग की तरफ पीठ है माने राग का सहज साक्षी है। जैसे स्टेशन पर हम बैठे हैं, आती है दुनिया चली जाती है। किसी कलकत्ता का वो ब्रिज हावड़ा है, कौन सा हावड़ा ब्रिज, बहुत पुराना। एक बार हम उस पर खड़े थे तो ऐसी दुनिया ऐसी दिखाई दे रही थी, ओहो, ऐसा लग रहा था चींटियों के ढेर में एक चींटी फंस गई हो। इतनी पब्लिक ऐसा जा रही, ऐसी आ रही, अरा। जैसे नरक का वर्णन है ना 6 ढाला के अंदर, कि वो बैतरणी नदी में लट कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं, ऐसी दुनिया बिलबिला रही। अब बताओ, उस भीड़ को देखकर किसी से राग द्वेष होता है क्या? सहज, अरे इनसे अपना संबंध क्या। वैसे ही राग सहज ज्ञान का गेय रह गया। बताइए, राग हे है या राग गेय है? राग हे है या गेय है? गेय माने जानने योग्य, हे माने छोड़ने योग्य। तो वास्तव में राग परमार्थिक रूप से देखा जाए तो ज्ञानी के ज्ञान में राग सहज उसका ज्ञाता है। और क्या ज्ञाता है? कि ये दुख रूप है, ऐसा सहज ज्ञाता है। इसलिए गेय पूर्वक हे है या हे पूर्वक गेय है, ऐसा समझ लो। हे का अर्थ द्वेष नहीं, इतना समझ लेना। अभिप्राय में यह है कि ये सुखदायक नहीं, सहज छोड़ दिया उसको। एक किसी उपवन में गई और वहां हजारों कांटे हैं, कोई एक कांटा आपको चुभ गया तो क्या आप सारे कांटों की सत्ता मिटाओगे क्या वहां से? उस कांटे को निकाल कर सहज फेंक देते हो, बस बात खत्म। और यदि आपके शरीर में कांटा नहीं भी लगा हो तो क्या उस उपवन के सारे कांटे आपको कष्ट देते हैं क्या? कोई कष्ट नहीं देते। इसलिए राग की तरफ पीठ है। एक गुलाब हमने ग्रहण कर लिया, कांटे बहुत है तो है। इधर मुख होने से राग स्वयं छूट गया।
राग को कम करूं छोड़ूं ऐसा तूफान नहीं होता। राग को कम करूं या राग को छोड़ूं ऐसा तूफान नहीं होता, बल्कि और राग उत्पन्न होता है। ये 20259 नंबर का बोल आप घर पर पढ़ना आपने। अद्भुत बोल है। राग द्वेष को अभाव करने की कला है, क्योंकि विधि ही नहीं है। कौन से राग को नाश करना चाहते हो? कोई भूत भविष्य वाला राग तो है नहीं, वर्तमान का तो नष्ट ही हो रहा है, इसलिए विधि ही नहीं है। और एक समय का राग तो नजर भी नहीं आता। यहां राग लिया माने सारे विवाह परिणाम ले लेना। राग को कम नहीं करना और लंबाना भी नहीं है। अब ये परिणाम की तरफ से कथन है। राग को कम भी नहीं करना और लंबाना भी नहीं है। इसका अर्थ सहज रहना है। सहज साक्षी है राग का। अरे राग का साक्षी क्या स्वरूप में चला गया, स्वरूप में दृष्टि हो गई तो सहज साक्षी रह गया। कोई राग को देखने की ड्यूटी है ऐसा भी नहीं है। पहले आ चुका है बोल, मैं तो साक्षी भी नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं, जिसमें से अनंत साक्षी के परिणाम निकलते हैं। राग कम भी नहीं करना, लंबाना भी नहीं, इसका अर्थ क्या? अरे राग गुण स्थान प्रमाण अपनी योग्यता से आए बिना नहीं रहता। उस जाति का राग आता है। द्वादशांग के पाठी सौदरमिंद्र को गजब है। एक एक भवावतारी होते सौदरमिंद्र, अगले भव से मोक्ष जाने वाले सौदरमिंद्र बाल तीर्थंकर की मुद्रा को देखकर तांडव नृत्य करने का भाव आता है। बोलो, ये भी राग है ना? इस जाति का राग आता है। राग तो गुण स्थान प्रमाण आता है। अब कोई उसको कम करने जाएगा तो कम होगा क्या? कम भी नहीं करते और लंबाते भी नहीं है। सहज ज्ञाता है। सहज ज्ञाता क्या? स्वरूप में दृष्टि हो गई, ये मेरी रचना ही नहीं है। आकाश में इंद्रधनुष आया, चला जाएगा। राग को कम नहीं करना और लंबाना भी नहीं है। कितना गजब का उदाहरण है। इसको साक्षीपना कहते हैं। राग को कम भी नहीं करना और लंबाना भी नहीं है, अर्थात उपयोग राग की तरफ है ही नहीं, दृष्टि राग की तरफ है ही नहीं। दृष्टि तो स्वरूप की तरफ है। दृष्टि ने तो स्वरूप पे कब्जा कर लिया। मैं तो शुद्धात्मा हूं। स्वभाव का बल बढ़ते बढ़ते राग कम हो जाता है। अगली लाइन चरणा नियोग की आ गई। अकेला द्रव्य नियोगी नहीं है, इसमें चरणा नियोग भी है। स्वभाव का बल बढ़ते बढ़ते राग कम होता चला जाता है। विचार करो, प्रयोग करते एक एक विषय पर। एक मुनि भगवंत, उनको संजुलन राग है अभी, वो कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा? कि वो मुनि भगवंत क्षण क्षण में अंतरोन्मुखी होते हैं। तो जैसे ही अंतर मुहूर्त के लिए निर्विकल्प हुए तो राग पैदा ही नहीं हुआ। तो कहने में आया कि राग का नाश किया। अपना जिन धर्म इतना अहिंसक है, इतना अहिंसक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा आई, हिंसक की भी हिंसा मत करना। यहां अलग अर्थ है। हिंसक की हिंसा नहीं करना, इसका अर्थ क्या? मान लीजिए एक छिपकली कीड़े खाती है, तो क्या आप उस छिपकली को मारोगे? कि नहीं, हिंसक की हिंसा मत करना, प्रकृति का स्वरूप समझकर छोड़ देना जगत को। ऐसे ही यहां राग की पर की हिंसा का तो सवाल नहीं, विभावों की भी हिंसा नहीं है। मैं इसकी हिंसा करूं, ऐसा परिणाम ज्ञानियों को आता ही नहीं। स्वरूप का अवलंबन, स्वरूप का बल बढ़ा तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, विभाव उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो कहने में आया कि ज्ञानी ने विभाव को, फौज को जीत लिया।
विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, ये कहने में आया। स्वभाव का बल बढ़ते बढ़ते राग कम होता जाता है। ज्ञान का परिणमन अर्थात स्थिरता बस, परिणमन और स्थिरता बस। श्रद्धा तो स्वरूप में स्थिर हो ही गई, अब उपयोग जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, छठे सातवें गुण स्थान तक तो अंदर बाहर अपनी योग्यता से स्वयं होता रहता है। फिर अंतर मुहूर्त के लिए श्रद्धा के बल से स्वरूप में स्थिर हुआ, यही एक राग के नाश का उपाय है। स्थिरता बस। राग को कम करूं ऐसा कर्तृत्व भाव, यह कोई उपाय नहीं। राग के नाश का भी कर्तृत्व सहन नहीं कर सकता आत्मा, तो पर के कर्तृत्व को कैसे सहन करे। इसलिए बहुत गजब की विधि है, बहुत गजब की विधि है इसके अंदर। अभी अपना समय हो गया, पुनः संध्या काल में मिलेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे है।